सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज नंबर है 3। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है। ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? कब की गई? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर 1978, बी ऑप्शन में आपको 1989, सी ऑप्शन में दिया गया है 1955 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1956। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप? फटाफट आंसर दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर करेंगे? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? कब की गई थी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1978 में। ठीक है, और कार्य प्रारंभ हो गया था इसका कब? 1979 में। स्थापना तो कब की गई थी? 1978 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की पूछ रहा है ये, स्थापना कब की गई थी? तो 1978, लेकिन कार्य प्रारंभ हो गया था 1979 में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया कब? कब दिया गया था बताइए कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन से सन में दिया गया था? तो 1989 में। कब दिया गया था? 1989 में। एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पर्यटन जो निदेशालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। इनमें अंतर है कि पर्यटन जो निदेशालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। या फिर पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग इसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ से क्वेश्चन बनकर सकता है तो 1956 में। इनमें अंतर है। ठीक है, ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम की पूछे तो 1978, या फिर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में, या फिर पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, या फिर पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सुमेलित करें। क्या दिया गया है? महोत्सव दिए गए हैं आपको, महोत्सव, और यहाँ दे दिए गए हैं आपको जिले। ऑप्शन दशहरा, जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शरद महोत्सव, शरद महोत्सव, बाड़मेर। और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? बेलून, बेलून महोत्सव, कोटा। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव, माउंट आबू। तो सम्मिलित कीजिए आप इसे। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर 4 3 2 1। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 2 1 3। फटाफट सम्मिलित करें। क्या करने वाले हो? महोत्सव और जिलों के नाम दिए गए हैं। कौन सा महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? तो दशहरा महोत्सव है, ये मनाया जाता है कोटा में, तीसरा ऑप्शन। और शरद महोत्सव आप सभी जानते हैं माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है 3 और 4।
3 और 4, ठीक है। इसके अलावा जो बेलूर महोत्सव है ये मनाया जाता है बाड़मेर में, 4 के 3, 4 और 2, ठीक है। और हो जाएगा दशहरा महोत्सव, ये मनाया जाता है कोटा में, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में, चौथा ऑप्शन। और जो बेलूर महोत्सव है ये मनाया जाता है बाड़मेर में, दूसरा ऑप्शन। हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। या फिर है जो कि ट्यूशन इस प्रकार से भी बनाकर दिया जा सकता है कि दशहरा महोत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है, 4 ऑप्शन वहां पर आपको दिए जा सकते हैं। और दशहरा महोत्सव कोटा में, शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। इसके अलावा बेलूर जो महोत्सव है ये मनाया जाता है बाड़मेर में। इसके अलावा है जो कि हाथी जो महोत्सव है ये मनाया जाता है जयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है कि तीज महोत्सव मनाया जाता है, ये भी जयपुर में ही मनाया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? कब की गई? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, 1932, 1933, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1968 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1965। बताइए फटाफट कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? कब की गई थी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल? और राजस्थान की प्रथम चीनी मिल का क्या नाम था? बताइए, प्रथम चीनी मिल कौन सी थी? क्या नाम था? द मेवाड़, द मेवाड़ शुगर मिल। और ये कहाँ पर थी ये मिल? द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, कहाँ पर थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में। स्थापना ही तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि स्थापना कब की गई थी? 1932 में। और ये मिल किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि द मेवाड़ शुगर मिल ये किससे संबंधित मिल है, तो ये है निजी क्षेत्र से संबंधित मिल, ठीक है, निजी क्षेत्र से संबंधित मिल। ये तो हो गई राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की दूसरी चीनी मिल कौन सी है? बताइए, राजस्थान की दूसरी चीनी मिल क्या नाम है? द्वितीय चीनी मिल का नाम द गंगानगर, द गंगानगर शुगर मिल। और ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर जिले में। और इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी? 1933 में। और ये भी किस क्षेत्र से संबंधित मिल है? निजी क्षेत्र से संबंधित मिल है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चुकंदर से चीनी बनाने का जो प्रथम कारखाना है वे कब खोला गया था? कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था द गंगानगर शुगर मिल में। कब खोला गया था? 1968 में। इसके अलावा आ सकता है कि राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है तो उसका नाम है द केशोरायपाटन। तीसरी चीनी मिल का नाम, तीसरी चीनी मिल, इसका नाम है द केशोरायपाटन, द केशोरायपाटन चीनी मिल। और ये मिल कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है। और इस मिल की जो स्थापना है वे कब की गई थी? 1965 में। ये भी ध्यान में आपको रखना है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल का नाम द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी और ये निजी क्षेत्र से संबंधित मिल है। राजस्थान की दूसरी मिल का नाम है द गंगानगर शुगर मिल और जो कि कौन से जिले में है? श्री गंगानगर में है। ये भी निजी क्षेत्र से संबंधित मिल है और इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1937 में। और राजस्थान की तीसरी चीनी मिल का नाम है द केशोरायपाटन चीनी मिल जो कि बूंदी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और ये किससे संबंधित मिल है? किस क्षेत्र से संबंधित मिल है? यह सहकारी क्षेत्र से संबंधित मिल। कौन सी? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सहकारी क्षेत्र से संबंधित मिल है निम्न में से, तो वो है द केशोरायपाटन चीनी मिल। यह है बूंदी जिले में। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा
ए ऑप्शन पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रथम चीनी मिल, द्वितीय चीनी मिल और तृतीय चीनी मिल। नाम भी ध्यान में रखना होगा, कहाँ पर है, कब स्थापना की गई और किस क्षेत्र से संबंधित मिल हुई है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, प्रथम या द्वितीय या तृतीय या फिर चतुर्थ। कौन सा स्थान है बताइए फटाफट। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम है। ठीक है, इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है। सबसे बड़ी ऊन की मंडी बताइए कहाँ पर है, बीकानेर में। या फिर आ सकता है कि ऊन उत्पादक, सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला जिला है। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है कौन सा है बताइए, जोधपुर। और जोधपुर में आप सभी जानते हैं क्या है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। क्या है इसके अंदर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कौन से जिले में है, तो वो है जोधपुर में। और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, जिसकी स्थापना की गई थी 1987 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। या फिर पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, तो बीकानेर में। या सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है, तो जोधपुर। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। राइट आंसर यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज क्या पूछा गया है। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि खनिजों के उत्पादन, खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर, बताइए कौन सा स्थान है। खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। खनिजों का जो अजायब अगर है, जो कहा जाता है राजस्थान राज्य को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खनिजों का अजायब अगर कहा जाता है किस राज्य को, राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में है जो कि कुल जो खनिज है, राजस्थान में जो कुल खनिज है वे कितने हैं, 81 प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से दोहन कितने खनिजों का किया जाता है, 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। ठीक है, कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81 प्रकार के, लेकिन उनमें से दोहन किया जाता है 58 प्रकार के खनिजों का। और खनिजों का अजायब अगर कहा जाता है राजस्थान को। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, तो उत्पादन में तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। या फिर पूछा जा सकता है भंडारण, कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा। और पहला किसका है बताइए, प्रथम है झारखंड का, प्रथम झारखंड का है, और दूसरा है राजस्थान का भंडारण की दृष्टि से। या फिर पूछा जा सकता है विविधता की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, तो प्रथम। अगर ये पूछता हमसे कि खनिजों के विविधता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, तो प्रथम।
उत्पादन की दृष्टि से स्थान है तो तीसरा, या फिर भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है तो दूसरा। प्रथम आप सभी जानते हैं झारखंड का, ठीक। यहाँ पर पूछा गया उत्पादन में, तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है तीसरा। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान और भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा है कि विजया, वंदना, दुर्गा प्रमुख तेल की खाने, प्रमुख तेल की खाने किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं भाई। यहाँ पर बाड़मेर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बालोतरा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जालोर। बताइए क्या करने वाले? विजया, वंदना, दुर्गा प्रमुख तेल की खाने किस जिले में है? इस प्रकार से तेल की खाने भी पूछी जा सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पर नाम दिए गए हैं विजया, वंदना, दुर्गा। ये विजया और वंदना, इसके अलावा दुर्गा, मंगला और भाग्यम, ये जो तेल के कुएं हैं ये कौन से जिले में है? ये तो है बाड़मेर जिले में, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो बालोतरा जिला बना है, बालोतरा भी जिला बन चुका है और इसमें है तेल की जो खाने कौन सी है? एक तो है ऐश्वर्या, या फिर शक्ति, या फिर सरस्वती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रह सकता है कि ऐश्वर्या, शक्ति और सरस्वती, ये जो तेल की खाने हैं ये कौन से जिले में है? तो बालोतरा जिले में। ये ध्यान में रखना है आपको। पहले ये बीकानेर में थी लेकिन बालोतरा जिला बन चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐश्वर्या, शक्ति और सरस्वती प्रमुख जो तेल के कुएं हैं ये है बालोतरा जिले में, जबकि विजया, वंदना, दुर्गा और मंगला भाग्य में है तेल की खाने बाड़मेर जिले में, ठीक। कोई भी एक तेल की खान दी जा सकती है आपको, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि विजया, वंदना, दुर्गा ये प्रमुख तेल की खाने कहाँ पर है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐश्वर्या तेल की प्रमुख खान कौन से जिले में है? तो बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रथम जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सोलर पार्क है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको। नोक सोलर पार्क और बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फतेहगढ़ सोलर पार्क, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है फलोदी पोखरण। सोलर पार्क, बताइए क्या करने वाले? क्या पूछा है यहाँ पर कि राजस्थान का प्रथम एक सबसे बड़ा सोलर पार्क है, कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम एक सबसे बड़ा सोलर पार्क है और कौन सा है? भड़ला सोलर पार्क है। ये राजस्थान का प्रथम वे सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सोलर पार्क है, ठीक है। और इसमें कुल जो विद्युत का उत्पादन है कितना होता है? कितना मेगावाट? कुल विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट होता है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भड़ला सोलर पार्क में कुल विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट होता है? तो 2245 मेगावाट,
कितना 2245 मेगावाट होता है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है नोक सोलर पार्क। ये राजस्थान का दूसरा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कौन सा? नोक सोलर पार्क। और ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जबकि जो भड़ला सोलर पार्क है ये कौन से जिले में है? फलोदी जिले में। ये भी ध्यान में रखना। कौन से जिले में है? फलोदी जिले में। ठीक है। और नोक सोलर पार्क राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जैसलमेर में है। और इसमें है जैसे जो कुल विद्युत का उत्पादन है, कुल विद्युत उत्पादन कितने मेगावाट होता है? तो इसमें होता है 925 मेगावाट। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है और नोक सोलर पार्क के जैसलमेर में है और इसमें कुल विद्युत का उत्पादन होता है 925 मेगावाट। ठीक है। और सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं भड़ला सोलर पार्क है जो कि फलोदी जिले में है, 2245 मेगावाट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन हो गए आपके शायद। अब आ गई कला शास्त्र की। ठीक है, 8 उत्तर करके देख लेते हैं। केले, केले की साझी, केले की साझी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन: उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या फिर जोधपुर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, केले की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। केले की सांझी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए। नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केले की सांझी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो नाथ द्वारा राजसमंद। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो सांझी है ये अधिकतर किससे बनाई जाती है मुझे बताइए। सांझी ये बनाई जाती है किससे? मिट्टी और गोबर से। किससे बनाई जाती है? मिट्टी और गोबर से बनाई गई कलात्मक आकृतियां होती है। और जो सांझी है इसमें किसकी पूजा की जाती है? माता पार्वती की। माता पार्वती की पूजा की जाती है। और सांझी जो पूजन है ये किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कुंवारी कन्याएं करती है इसे। और कितने दिन तक चलता है ये सांझी? 16 दिन। ठीक है, यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान ये किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान यानी ये चलता है। किसी भी पूछी जा सकती है कि सांझी का जो पूजन है या फिर सांझी का जो त्योहार है वो कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक चलता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो ये चलता है भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या, अश्विन अमावस्या तक। जैसे आप सभी जानते हैं जो श्राद्धों का प्रारंभ है ये कहाँ से होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से चलते हैं ये अश्विन अमावस्या तक। ठीक है, तो सांझी मनाई जाती है श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन तक। ठीक है, और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये किया जाता है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आपके कि अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है जोधपुर का या फिर बीकानेर का या फिर झुंझुनू का। और डी ऑप्शन में दिया गया है भरतपुर। बताइए। अग्नि नृत्य वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कौन से जिले का? प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर का। कहाँ है? बीकानेर का है। कौन से संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय द्वारा, जसनाती संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है अग्नि नृत्य।
कैसा नृत्य है ये? अग्नि नृत्य है। तो ये है पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। इसके अलावा जो अग्नि नृत्य है इसको पहचान दिलाई, किसके द्वारा पहचान दिलाई गई? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह ने इसे पहचान दिलाई थी। कौन से नृत्य को? अग्नि नृत्य को। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जोधपुर का तो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? घुड़दौड़ नृत्य। ये जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, घोड़ लेखा की याद में किया जाता है और सात्र के समय प्रारंभ हुआ था घोड़ला नृत्य। जबकि झुंझुनू में किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। आप सभी जानते हैं जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे? कि मीनाकारी कला के लिए, मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस: कृपाल सिंह शेखावत, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं कृपाल सिंह शेखावत। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हिशामुद्दीन। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? महेश राज सोनी। महेश राज सोनी। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? कुदरत सिंह। तो बताइए क्या करोगे? कि मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन थे आपके पास, इसे सम्मानित किया गया था मीनाकारी कला से। बताइए। और जो ये मीनाकारी की कला है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। और मीनाकारी कला को लेकर कौन आए थे? मान सिंह प्रथम। ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीनाकारी कला को लेकर कौन आए थे? मान सिंह प्रथम। या मीनाकारी कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर। इसके अलावा मीनाकारी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार वह है कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। और कुदरत सिंह को है जो कि 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? कुदरत सिंह को। या राइट आंसर डी ऑप्शन। जबकि महेश राज सोनी का जो संबंध है ये है थेवा कला से। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार। और थेवा कला का संबंध है कौन से जिले से? प्रतापगढ़ से। कौन से परिवार से है? तो सोनी परिवार से है। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है महेश राज सोनी, जिन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेवा कला के लिए किसको? तो महेश राज सोनी को। इसके अलावा हिशामुद्दीन का संबंध है उस्ता कला से। तो उस्ता कला के लिए आप सभी जानते हैं कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर। और उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं हिशामुद्दीन। और हिशामुद्दीन को है जो कि 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कई क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। और ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला है आप सभी जानते हैं जयपुर। और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, जिनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाकारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं या फिर इसका संबंध कौन से जिले से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कि निम्न में से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। निम्न में से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। ऑप्शन:
चौगा, अंगरखी। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर आपको बना कर दिया जाता है, या फिर तिलका। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमरबंद। बताइए कि निम्न में से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। चार ऑप्शन आपको यहाँ दे दी गए हैं, तो देख लीजिए कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। चोगा, चोगा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी भी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके अलावा जो कमरबंद है, ये कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। इसे चाहे कमरबंद बोल दो, चाहे बोल दो पटका, एक ही बात है। क्वेश्चन बन करा सकता है कि पटका क्या है, तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। जबकि जो तिरका वस्त्र है, महिलाओं का वस्त्र है। यहाँ पर यही तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पुरुषों का वस्त्र नहीं है। और राइट आंसर सी ऑप्शन। पुरुषों के आपको पता है कौन कौन से वस्त्र है, जैसे दुतई हो गई, या फिर मिर्जई हो गई। आंध्रकी के प्रकार दुतई, मिर्जई, या फिर डगला हो गया, या फिर गदर हो गया, गाभा हो गया, अंगरखी हो गई, और या चोगा हो गया। ये चोगा क्या है? चोगा ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, और किसके ऊपर पहना जाता है? ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चोगा। ठीक, तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा? कि राजस्थानी मुड़िया लिपि के लेखक हैं। ऑप्शन सीताराम लालत। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर एलपी टोड। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर टोडरमल। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। बताइए क्या करने वाले हो? कि राजस्थानी मुड़िया लिपि के लेखक हैं, कौन है? राजस्थानी मुड़िया लिपि के लेखक कौन है? टोडरमल। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सीताराम लालत के द्वारा तो राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश ये लिखा गया है। ठीक है, या एलपी टोरी के द्वारा राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी व्याकरण लिखी गई है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी शब्दकोश के लेखक है सीताराम लालत, या फिर राजस्थानी व्याकरण लिखी गई है एलपी टोरी के द्वारा ना, या फिर जॉर्ज अब्राहम जो ग्रेसन है, इन्हें इनके द्वारा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। और कौन सी पुस्तक में? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन बता सकता है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। और भाषा के आधार पर, राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 1912 में। कौन सी पुस्तक में? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो कोई भी एक आपको यहाँ पर रचना दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थानी शब्द को या फिर राजस्थानी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा है 13 में? कि निम्न में से मालवी, मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोली है, रख लेना ये क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। मेवाड़ी, गोडवाड़ी,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सोडवाड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजावाटी। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो निम्न में से मालवी की उपबोली है पूछा गया है। देख लीजिए चार ऑप्शन है आपके पास, ये मालवी की कौन सी उपबोली है। मेवाड़ी और जो मारवाड़ी है, सॉरी गोड़वाड़ी, ये तो है मारवाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली है, ये मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। जबकि जो राजावाटी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली। राजावाटी, तोरावाटी, इसके अलावा चौरासी या फिर काठेड़ी, हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। जबकि जो सोडवाड़ी है ये निमाड़ी की, सॉरी मालवी की उपबोली है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मालवी की जो उपबोली है, एक तो हो गई निमाड़ी, दूसरी हो गई रागड़ी, और तीसरी हो गई सोडवाड़ी। ये उपबोलियां है इसकी, मालवी। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर पूछा जा सकता है कि निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो ये मालवी की उपबोली है। या रागड़ी किसकी उपबोली है, तो मालवी की। या सोडवाड़ी किसकी उपबोली है, तो मालवी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको उपबोलियों के नाम दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्या पूछा है। सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला किस जिले में, किस जिले में है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, झालावाड़। बताइए सोनारगढ़ का किला किस जिले में है, तो आप सभी जानते हैं कौन से जिले में है सोनारगढ़ का किला, तो ये है जैसलमेर जिले में। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर में। और सोनारगढ़ का जो किला है ये कैसा किला है, कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है ये, तो धानुष दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो सोनारगढ़ का किला है, इसका जो निर्माता है, इसका जो निर्माता है वो कौन है, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1155 ईस्वी में। इसके अलावा सोनारगढ़ का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, एकमात्र ऐसा किला जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो है सोनारगढ़ का किला। और जो ये सोनारगढ़ का किला है यह है त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। या राइट आंसर सी ऑप्शन। क्योंकि बीकानेर में तो है जूनागढ़ का किला जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और अजमेर में है तारागढ़ का किला जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया था। इसके अलावा झालावाड़ में है गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है ये है झालावाड़ में, और इसका जो निर्माण है ये करवाया था डोड परमारों द्वारा। ठीक है, इस कारण इसे डोडलगढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है, डोडगढ़ का किला भी कहा जाता है गागरोन के दुर्ग को, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, डोड परमारों द्वारा। और जो गागरोन का दुर्ग है ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ये आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, क्या पूछा है, सुमेलित करें। सुमेलित करें। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दी गए हैं, छतरी दे दी गई है, और यहाँ पर आपको जिले दे दिए गए हैं। कौन सी छतरी कौन से जिले में है आपको बतानी है। छतरी का नाम दिया गया है गोपालपाल, भीलवाड़ा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगावली, करौली।
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मिश्र जी, डोसा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बंजारो, अलवर। उसको मिनिट कीजिए आप। इसके ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं क्या, 2 3 4 1। बी ऑप्शन में 2 1 4 3। सी ऑप्शन में 2 1 3 4। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 और 3। बताइए क्या करने वाले हैं। इसको मिलित करें, छतरी और जिलों के नाम दे दिए गए हैं। कौन सी छतरी कौन से जिले में स्थित है। तो गोपाल पाल की छतरी आप सभी जानते हैं, ये तो है करौली जिले में। गंगाबाई की छतरी है गंगानगर भीलवाड़ा में, ठीक है। और मिश्र जी की जो छतरी है ये है नेहड़ा अलवर में। और बंजारों की छतरी है लालसोट दौसा में, ठीक है। और गोपाल पाल की छतरी करौली, दूसरा ऑप्शन। गंगाबाई की छतरी है भीलवाड़ा में, 2 और 1। मिश्र जी की जो छतरी है ये है अलवर में। और बंजारों की छतरी है लालसोट दौसा में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। गोपाल पाल की छतरी करौली जिले में, गंगाबाई की छतरी है गंगापुर भीलवाड़ा में, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में। और मिश्र जी की जो छतरी है ये है नेहड़ा अलवर में, ठीक है। या फिर जिलों का नाम ना देकर स्थान का नाम पूछ लिया गया तो नेहड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये फिर बंजारों की छतरी है तो लालसोट दौसा, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो 15 हो चुका है आपका, 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया कंप्लीट। 16 इसमें भी आपको सम्मिलित करने के लिए ही दिया गया है। इसको सम्मिलित करने क्या दिया गया है, सम्मिलित करने के लिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं ग्रंथ और यहाँ पर दे दिए गए हैं लेखक। ऑप्शन देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है वास्तु मंजरी, गोरी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका मंडल। और डी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है आपको सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध नौथा। तो मिल कीजिए फिर आप ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपको 1 2 3 4। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। बताइए क्या करोगे। ग्रंथ और लेखक के नाम दिए गए हैं। देवमूर्ति जो प्रकरण है इस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो मंडल है। देवमूर्ति प्रकरण मंडल, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। वास्तु मंजरी की रचना नाथा के द्वारा की गई है 3 और 4। द्वार दीपिका की रचना की है गोविंद के द्वारा 3 4 2, ठीक है। और सुधा प्रबंध के लेखक है महाराणा कुंभा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। समझ में आया। देवमूर्ति जो प्रकरण है इसके लेखक है मंडल, तीसरा ऑप्शन। वास्तु मंजरी की रचना की है नाथा के द्वारा, चौथा ऑप्शन। और द्वार दीपिका के लेखक है गोविंद, दूसरा ऑप्शन। और सुधा प्रबंध के लेखक है महाराणा कुंभा। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिय और चंडी शतक जैसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। राइट आंसर यहाँ होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। ऑप्शन क्या दे दिया गया है आपको 1303,
1533 ईस्वी, 1568 ईस्वी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1301 ईस्वी। बताइए क्या पूछा है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा, ध्यान देने वाली बात कौन सी है, तीसरा शाखा कब हुआ था ये तीसरा शाखा, तो ये हुआ था 1568 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा शाखा। और आक्रमणकारी का क्या नाम था, अकबर। और इसमें है जो कि किसके द्वारा जौहर किया गया था तीसरे शाखे में, तो फूल कवर के द्वारा जौहर किया गया था। जबकि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है ये हुआ था 1303 ईस्वी में। प्रथम शाखा भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। और आक्रमणकारी कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी। और इसमें किसके द्वारा जौहर कर लिया था प्रथम शाखे में, बताइए कौन सी रानी ने जौहर किया था, तो रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था प्रथम शाखे में। या फिर पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था, तो 1535 में दूसरा शाखा। और आक्रमणकारी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो बहादुर शाह। बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था दूसरे शाखे में। और जौहर किया था कर्मावती द्वारा, दूसरे शाखे में कर्मावती के द्वारा जौहर कर लिया था। समझ में आया कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और रानी पद्मिनी के द्वारा इसमें जौहर कर लिया गया था। और दूसरा शाखा हुआ था सन 1535 ईस्वी में, बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था और रानी कर्मावती के द्वारा जौहर कर लिया गया था। और तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ का 1568 ईस्वी में, अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था और रानी फूल कवर के द्वारा इसमें जौहर कर लिया गया था। देखिए रणथंभौर का जो प्रथम शाखा है, रणथंभौर का प्रथम शाखा ये हुआ था 1301 ईस्वी में। और इसमें आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आक्रमणकारी का नाम पूछा जरूर जा सकता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें है जो कि रणथंभौर में 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया तो कौन सी रानी के द्वारा जौहर किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो रंग देवी के द्वारा। रंग देवी ने इसमें क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा चित्तौड़ का, या फिर तृतीय शाखा कब हुआ, इसके द्वारा आक्रमण किया गया, कौन सी रानी ने जौहर किया, या फिर कब हुए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सूत्र हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि औरंगजेब की जजिया करता विरोध किसने किया, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और आ भी सकता है। अजीत सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जसवंत सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महादेव, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राज सिंह। बताइए क्या करने वाले हो कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया, चार ऑप्शन है आपके पास। जजिया कर का विरोध कौन से राजा के द्वारा किया गया था, तो राज सिंह के द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन, राज सिंह। इनका जो शासन काल है वह है 1652 से 1680 ईस्वी तक। ठीक है, और औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया राज सिंह के द्वारा। ठीक है, या फिर है जो कि औरंगजेब के खिलाफ
औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर के शासक अजीत सिंह का समर्थन किया। किसने किया? राज सिंह ने। और इसे कहा जाता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ है जो कि इन्होंने अजीत सिंह का साथ दिया था, समर्थन किया था, इसलिए है जो कि राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन भी इनके द्वारा ही किया गया था, राज सिंह के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन किया तो राज सिंह के शासनकाल में। ठीक, राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है, राज सिंह ने है जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती। इनके साथ ही जो कि चारुमती के साथ विवाह किया। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राज सिंह ने विवाह किया कौन सी राजकुमारी से? कहाँ की राजकुमारी से? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह भी किया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वही थ्योरी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। सम्मिलित करें, क्या दिया गया है सम्मिलित करने के लिए आपको? यहाँ पर रियासत दी गई है आपको, और यहाँ पर आपको दिए गए हैं राजवंश। ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़, कछवा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़, भाटी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर। तो मिलित कीजिए तो फिर आप राठौड़। कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश है? ऑप्शन 2 4 1 3, बी ऑप्शन में 2 4 3 1, सी ऑप्शन में 4 3 2 1, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 1 4 3। बताइए फटाफट। तो कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश है? जयपुर रियासत का संबंध कौन से राजवंश से है? फटाफट आंसर दो। जयपुर रियासत का संबंध कौन से राजवंश से? कछवा राजवंश से। मारवाड़ का संबंध है राठौड़ राजवंश से। 3 और 4। जयपुर रियासत का संबंध है, सॉरी क्या पूछा है कि जयपुर रियासत का संबंध है कछवा राजवंश से, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और मारवाड़ रियासत का संबंध है राठौर से, 2 और 4। ठीक है, या फिर मेवाड़ रियासत का संबंध है भूई से, 1, या फिर जैसलमेर का संबंध है भाटी राजवंश से। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि जयपुर रियासत का संबंध है कछवा राजवंश, मारवाड़ रियासत का संबंध है राठौर राजवंश से, 2 और 4, या फिर मेवाड़ रियासत का संबंध कौन से राजवंश से? तो भूई वंश से, 1, और जैसलमेर रियासत का संबंध है भाटी राजवंश से, तीसरा ऑप्शन। राइट आंसर तो हमारा ए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है कि सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी? ऑप्शन भरतपुर, अलवर, करौली या सिरोही। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी? कौन सी रियासत थी राजस्थान? सहायक संधि। एक तो है सहायक संधि, ठीक है, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो करने वाली थी
वह कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत, प्रथम रियासत भरतपुर थी, ठीक है। और द्वितीय रियासत थी हस्ताक्षर करने वाली अलवर, ठीक है, 1803 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो कि आर्थिक पार्थक्य जो संधि है, इनमें अंतर है। आर्थिक पार्थक्य संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत है वो थी करौली, पहले नंबर की थी करौली, और दूसरे नंबर पर थी कोटा। कब की गई थी संधि? 1817 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आता है, आ भी सकता है कि आर्थिक या आर्थिक पार्थक्य नीति संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी, तो वो थी सिरोही। यहाँ लिख देती हूँ, अंतिम अंतिम जो रियासत थी वो थी सिरोही, समझ में आया। और सिरोही के दौरान संधि की गई थी 1823 ईस्वी में, ठीक है। और शायद जो संधि थी ये किसकी संधि थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। या फिर आर्थिक पार्थक्य जो नीति संधि है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो थी भरतपुर। यहाँ पर यही पूछा गया है कि साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी है? भरतपुर। या फिर द्वितीय रियासत के नाम पूछा जाए तो अलवर है। अब कब की गई थी? 1803 में। और साइक संधि किसकी संधि है? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। जबकि आर्थिक जो पार्थक्य नीति है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि है, और इस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत का नाम था करौली, और दूसरी रियासत का नाम था कोटा, जिसके द्वारा 1817 ईस्वी में संधि की गई थी। और आर्थिक पार्थक्य नीति संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम जो रियासत थी वो थी सिरोही, जिसके द्वारा 1823 ईस्वी में संधि की गई थी। राइट आंसर ए ऑप्शन। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।